अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं बता रही हूँ। स्पेसिफिक टॉपिक पे ये आज का वीडियो बनने वाला है, जो कि डिग्री के न्यू एडमिशन्स जो स्टूडेंट्स लेने वाले हैं उनके लिए, जिनका डिग्री स्टार्ट होने वाला है इस साल से, उनके लिए ये वीडियो बना रही मैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज एन अब मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है जून में इंशाल्लाह, डिग्री का थर्ड ईयर एंड मैं सीनियर हूँ। उस हिसाब से मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई गाइड करने वाले नहीं थे। शायद मे बी अल्लाह चाहे तो शायद मेरी वजह से किसी का डिग्री की जर्नी आसान हो सकती। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ आपको कि 10th और इंटर के जैसा डिग्री नहीं रहता। अब कोई सा भी बड़ा से बड़ा कॉलेज ले लो, कोई सा भी छोटा कॉलेज ले लो, डिग्री सब जगह एक ही है। ओके, तो डिग्री में मेन मसला ये है कि स्टडीज़ सही से नहीं होते, क्लासेस रेगुलर नहीं होते। डिग्री स्टार्ट होता, उसमें आपके हॉलीडेज़ आ जाते हैं, ये हॉलीडेज़ गवर्नमेंट हॉलीडे, ये हॉलीडे वो हॉलीडे, ये हॉलीडेज़ का आधा सेम चले जाता है। आधा सेम में क्या कि फेस्ट, फेयरवेल, फ्रेशर, ये कंपटीशन वो कंपटीशन, फूड फेस्ट, इसमें आधा सेम चल जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी की डिग्री में रेगुलर क्लासेस या टेस्ट ऐसे कंडक्ट नहीं करते। नॉर्मली जो मतलब जो कॉलेजेस पॉपुलर हैं, जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, उसमें प्री फाइनल्स होते हैं एंड इंटरनल्स होते हैं। एंड बाज़ वक़्त कॉलेजेस में सिर्फ इंटरनल्स के अलावा कुछ नहीं होते। जो कॉलेजेस में प्री फाइनल होता है, एटलीस्ट वो लोग तो भी एग्ज़ाम्स कैसे फेस करना क्या है वो लोग वहाँ पे तो भी प्रिपेयर होती है। बट जिसका इंटरनल्स ही होते सिर्फ, वो लोग का हार्डली वो लोग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मुश्किल से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर होते। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि डिग्री में आप फैकल्टी पे, अपने लेक्चरर्स पे, क्लास टीचर्स पे आप भरोसा करके नहीं बैठ सकते कि वो लोग सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे तब हम जाके स्टार्ट करेंगे पढ़ना, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होना। आप ये नहीं कर सकते। शुरू से आप लोग लेक्चरर्स लेन दो नको लेन दो, सिलेबस कंप्लीट हो दो नको हो दो, आप प्रिपेयर होना स्टार्ट करिए। आपके अब तो हर चीज़ की सहूलत है, यूट्यूब है। एंड आई वाज सम यूट्यूबर्स, जो भी यूट्यूबर्स हैं जिनको पर्सनली मैं पढ़ी उनकन से, जो पेपर्स में जैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते जो भी इंपॉर्टेंट या गन शॉट या डैम शॉट क्वेश्चन देते, उन किसकन से वो डैम शॉट क्वेश्चंस आते हैं, या जो पक्का 100% बोलते हैं या 80% बोलते हैं, उनके चैनल्स के नाम मैं रिवील करती हूँ। एंड तक देखो आप लोग। बोलते 6 मंथ्स का सेम, लेकिन ये होता 5 या 4 मंथ्स का सेम। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी हॉलीडेज संडेज को निकाल के हार्डली 2 मंथ्स के क्लासेस होते हैं। ओके, मैं ऐसे कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। मेरा छोटा मोटा कॉलेज है, खुली बात, मैं कुछ भी टॉप पोस्ट कॉलेजेस में नहीं पढ़ी हूँ। मेरा है छोटा ही कॉलेज, जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, उसमें दैट टू अभी हॉलीडेज मिलते हैं एंड कभी बारिश की वजह से नहीं जाते, कभी स्टूडेंट्स नहीं आए बल्कि क्लासेस नहीं लेते, क्लासेस कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा चलता। एंड गलती करी मत करो कि उन लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आप लोग स्टार्ट करते बल्कि नको बैठो पहले से ही 2-3 मंथ बैक। चलो आप पूरा सेम नको पढ़ो, बस 1 मंथ बैक ही स्टार्ट करो आपका। लेकिन प्रिपरेशन हर उसमें 3 लैंग्वेजेस, मतलब 2 लैंग्वेजेस, 1 सेट पेपर एंड 3 सब्जेक्ट्स, पूरे मिला के 6 पेपर्स में आप लोग हर उसमें 5 यूनिट्स रहते हैं, राइट। एंड लैंग्वेजेस का तो लाइट है, आप लोग एग्जाम से 2 दिन या 3 दिन पहले भी पढ़ लिए तो लाइट है उसका। और रही बात सेट पेपर की, उसको भी आप लोग 3-4 डेज दे दी तो बहुत ही, या तो आप लोग वो टॉपिक्स सिर्फ समझ के उनसे पेपर अटेंड करने के आए तो भी जनरलाइज पेपर रहता है, उसमें इतना मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं ये बोल रही हूँ कि जो बाकी के 3 मेन सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि मैं बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन की स्टूडेंट हूँ, मेरा स्ट्रीम बीकॉम कंप्यूटर है। मेरे को 3 मेन सेम 1 में सब्जेक्ट्स थे। एक तो अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, एंड लास्ट FIT, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर स्टूडेंट रहता, ये कंप्यूटर सब्जेक्ट रहता, जो बेसिकली सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए रहता, और जो जनरल्स ले रहे हैं उन लोगों को फॉरेन ट्रेड रहता। ओके, और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट रहता वो सब स्ट्रीम्स को कॉमन रहता। ओके, आप लोग ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम्स के बस 1 महीने पहले लेके बैठ जाइए। वो 5 चैप्टर्स को मंथली के हिसाब से डिवाइड करिए, और जो डिवाइड कर रहे हो, जो टाइम टेबल बना रहे बराबर उसको फॉलो करिए, तो आपको इंशाल्लाह आप अच्छे स्कोर करके पास हो सकते हैं। एंड OU की ये बड़ी बात है कि OU में मतलब उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो करेक्शंस रहते वो फेयर करेक्शंस नहीं होते।
इंटर में 10th में आप लोग ले लो कि फेक करेक्शंस होते हैं, क्योंकि वो लोग फिजिकली पेपर्स लेके करेक्शन करते हैं, एंड जो एक मेंबर करेक्शन नहीं करता वो पेपर 7 जने चेक करते हैं। ओके, डिग्री में ऐसा नहीं रहता, डिग्री में डिजिटली करेक्शन होता है। ओके, सो डिग्री का मेन ये जब एग्जाम आप लिखने जाते हैं तो पहली बात आपको ब्लैक पेन से लिखना रहता है, क्योंकि डिजिटली लिखना वो तो ब्लैक पेन से प्रिंट आउट अच्छा होता है, ब्लू से भी लिख सकते हैं, बट इतना है कि ब्लैक से प्रिंट अच्छा लिख के आता है। ओके, एंड द मेन वो है कि आपको आंदो नको आंदो आप अटेंड करना इज मेन इंपॉर्टेंट। आप अटेंड करना इज मेन इंपॉर्टेंट है। आप नहीं आता बोलिए पूरे को नहीं छोड़ देना, यूनिट में से जो भी आंसर आता है वो अटेंड करके आना, या तो वो टॉपिक कौन से लिखना, या तो वो जो भी मतलब यूनिट 1 से ए और बी क्वेश्चन देता, आपको ए और बी दो भी नहीं आ रहा, आप कुछ और पढ़े इंपॉर्टेंस में, वो अटेंड करके आ जाना, ए डालो या बी डालो, अटेंड करके आना। ये पहली टिप्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाह रही हूँ, जो लोग जिसके चैनल से मैं पढ़ी और जो जिससे मैं पास हुई है, एंड जो ईजिली है। पहले नंबर पर आते हैं शिवानी पलीला। शिवानी पलीला एक जब से मैं सेम 1 से थी ना, उनका चैनल मैं फॉलो करते आ रही हूँ। देखो आप लोग ये उनके ऊपर जाके ब्लेम नहीं कर सकते, सेट पेपर्स में अगर क्वेश्चन नहीं आया तो सेट पेपर उन्हें कुछ भी उठा के दे देता। आप लोग ये नहीं बोल सकते उनको। एक बार ऐसा हुआ था, एनवायरमेंटल का पेपर था, सेट पेपर, सब्जेक्ट एनवायरमेंटल का था, EVS कुछ तो था पूरा नाम इसका। तो वो वाले एनवायरमेंटल के टाइम पे क्या हुआ था, शिवानी पल्ला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे एंड पेपर पूरा उठा रहा था, बट उन्होंने मॉडल पेपर्स में से उठा के दिए थे जो भी रिपीट हो गए। हमारे टाइम पे वो पेपर चेंज हुआ तो उनकी गलती कुछ भी नहीं है, उन्होंने पेपर नहीं बनाए। सो वो टाइम पे लोग आके उनके कमेंट्स में बैड कमेंट्स कर रहे थे। पहली बात, उन्होंने पेपर नहीं बनाए। दूसरी बात, आपका बैड लगे कि आपके टाइम पे वो पेपर चेंज हुआ। सीनियर सुपर सीनियर सेम क्वेश्चन आए, ठीक है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सेट पेपर के वो एनवायरमेंटल के पेपर में हर साल 2019 से लेकर मेरा बैच 2023 तक था, हर उसमें 22 तक तो हर उसमें आया एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन दोनों में से एक तो डांसर रहता था 50 मार्क्स में। 40 मार्क्स का पेपर रहता था और 15 की पासिंग में था, 15 में लॉन्ग आंसर में देता था। अगर वो एक भी लिखते तो परफेक्ट एंड दूसरे अटैम्प्ट के लिए तो यूँ पास हो जाते, बल्कि उतना ईजी लेके गई थी मैं। बट वो सेट पेपर था, पढ़े से तो आया नहीं था, सो मैं उनसे अटैम्प्ट करी एंड अल्हम्दुलिल्लाह A+ स्कोर करी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं था मैं स्क्रीनशॉट भी डालती हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो पहले कि कोई यूट्यूबर को आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते, वो लोग आपकी हेल्प करे तो उनका शुक्र अदा करो कि वो लोग अर्निंग हो रही होंगी, वो अलग बात है, बट उन लोग का टाइम लेके सर्च करके गन शॉट क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, हर चीज़ आप लोग के लिए प्रोवाइड करते हैं। सो कभी भी कोई यूट्यूबर को आप जाके ये ब्लेम मत करिए कि पेपर नहीं है। उन लोग सिर्फ आपको हेल्प कर रहे, पेपर बना के नहीं दे रहे आप लोगों को। पेपर बना के देखिए, हाँ यही पेपर में आते बोल के डांस शोर बोले 100% ये चाहती, ये खाली पढ़ने की जाओ, बाकी नहीं आते। जब आके हम लोगों को बोले तो बात समझ में आती। वो लोग सिर्फ हेल्प कर रहे हैं आपके। 5 ईयर्स के पहले, 8 ईयर्स के पहले प्रीवियस पेपर सर्च करते हैं लोग, एनालाइज करते हैं पेपर्स को, उसके क्वेश्चन क्या देता, किसके ज़्यादा चांसेस है ये साल पेपर टफ आने वाला है या ईजी आने वाला है, ये सब वो लोग एनालाइज करके आप लोगों को गन शॉट क्वेश्चन या डांस शॉट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सो जो भी यूट्यूबर है आप लोग जाके किसी के ऊपर ब्लेम मत करिए, ये पहली बात। ओके, सो पहला तो शिवानी पलीला है, एंड दूसरा अब न्यू चैनल स्टार्ट करे सर, जो सेम 3 मेरा था तब उन्होंने वो सर स्टार्ट करे, उनका नाम है फैसल खान ट्यूटोरियल्स। वो फैसल खान ट्यूटोरियल्स सर भी टाइम टू टाइम डालते रहते हैं एंड उन्होंने तो अपने नोट्स बना के अपलोड करते हैं माशाल्लाह से। तो आप उनके नोट्स ऐसे रहते हैं कि आपको अब सेंटर में जाना है, आप जस्ट पढ़ लिए 2 मिनट पहले भी तो आपको आ जाते हैं। तो मैं ये मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप खाली सेंटर के बाहर जाके पढ़ो करके, बट उनके नोट्स आपको बहुत काम आते हैं कि आपको इतना बर्डन नहीं दिखता कि हाँ इतना कौन पढ़ेगा, इतना कौन, इतने बड़े बड़े आंसर। उन्होंने बड़े आंसर्स को भी सिंपल बना के आप लोगों को देते हैं। सो मैं आप लोगों का ये जो भी चैनल्स हैं उन लोगों को मैं टैग कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, उन लोग के लिंक्स दे देती हूँ। या तो उन लोग इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं माशाल्लाह से, आप लोग नाम सर्च करिए आ जाता, शिवानी पलीला टाइप करिए दिख जाता। उन्होंने तो इंटर की वीडियोज़ भी डालते हैं माशाल्लाह से, एंड फजल खान ट्यूटोरियल्स में आप आ जाता। एंड थर्ड पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो उन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट करे। वो सर की खासियत ये है कि वो सर वीडियोस बना के नहीं डालते, वो सर लाइव जो जब भी उनकी ट्यूशन के स्टूडेंट्स को लेते तब उन्होंने लाइव वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं एंड तब अपने को उन लोगों के साथ साथ अपने को पढ़ा देते हैं। एंड वो लाइव वो पूरे क्या बोलते हैं अपलोड कर डालते सर। ऐसा नहीं है कि लाइव ले लिए बाद में अपलोड नहीं करते, लाइव कैसे भी अटेंड करना है पढ़ता हुए नहीं, उन्होंने जब लेते तब उन्होंने अपलोड भी कर देते। तो बाद में 2x पे भगा के भी, या आपको जो भी टॉपिक होना पर्टिकुलर वो टॉपिक पे देख सकते हैं आप कहाँ पर कौन सी टॉपिक होना। सो आप इजीली वहाँ पर उनके से भी वॉच कर सकते हैं। सो आप अब मटेरियल्स की बात करें, मटेरियल टेक्स्ट बुक्स। डिग्री में नोट्स के लिए आप लोग पैसे वेस्ट मत करिए, सिंपल। डिग्री में नोट्स के लिए आप पैसे वेस्ट मत करिए। शिवानी पलीला का चैनल है, उनके टेलीग्राम पे आपको यहाँ के हर मटेरियल मिल जाता है।
आप लोग कैसे सर्च करना मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे शो कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर सिंपली आप जो भी सब्जेक्ट का होना आपको मटेरियल वो सर्च करें तो आपको मिल जाता है, अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। इफ इनकेस आप लोग फिर भी चाहते तो टेक्स्ट बुक्स आप लोग परचेस कर सकते हैं, वो नाम उनके चैनल पर गया तो उन्होंने रिकमेंड कर देते हैं आप लोगों को, सो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ओके, तो फैजल खान के बारे में ये बोला था कि तो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी भी टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाते हैं आप लोगों को, एंड उनकी भी प्लेलिस्ट बने हुए रहते हैं, आप लोगों को सिंपली उनकी प्लेलिस्ट पे जाकर पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड करके रखना है। जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए आप वीडियोज़ के बाद में एक वीडियो के बाद एक वीडियो कंप्लीट कर लेके पूरा चैप्टर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, एंड DSM अकेडमी हैदराबाद, ये उनका सर और एक थर्ड सर का नाम है। वो सर आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंस है शॉर्ट में एंड लॉन्ग में, वो सर जो भी प्रिडिक्ट करते हैं बराबर होता है। सो मतलब उनको जो अंदाज़ा लगाते ना कि ये बार टफ आने वाला है, ये बार ये पढ़ लो, इसको लाइट ना खोलियो, ये बार ये आंसर एक बार देख लो, इसको साइड हेडिंग देख लो, तो आंसर आप देख लेना बेहतर है। आ सकता वो नहीं आ सकता, नहीं आया तो अच्छी बात है, जो आप फिट हो ले सकते हो, आया तो नहीं आया तो एटलीस्ट आपको साइड हेडिंग से उसके बारे में मालूम था, आप कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इसलिए वो सर एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, तो आप लोग उनका चैनल देख सकते हैं। इन तीनों के अलावा मैं दूसरे चैनल नहीं देखती हूँ, मेरे पास सीआर मटेरियल रहती है, मैं वो सीआर मटेरियल के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लोग बोल रहे हैं मैं टिक करती हूँ, मेरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सीआर के बैक पेज पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का पेजेस रहते हैं, वो क्वेश्चंस पे आप लोग को से फ्रीक्वेंटली उन्हें पूछना वहाँ पर रहते हैं, तो उन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रही ये इंपॉर्टेंट आने वाला है, मैं स्टार मार्क कर लेती हूँ। जैसे मेरा कंप्लीट हुआ था मैं हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेती हूँ, टिक मार लेती हूँ पेन से, सिंपल आ जाए, मैं और इतना बर्डन मेरे पे नहीं डाल लेती हूँ। और रही बात देखो नोट्स होना, जैसे कि इनको अब हाल ही में वेब टेक्नोलॉजी का बहुत हार्ड दिखा, इनको मटेरियल्स में बहुत लंबे लंबे देते हैं भाई, कोडिंग्स वगैरह। सो मैं सिंपली फैजल खान का देखी, फैजल खान के नोट्स टू बी ऑनेस्ट मेरे को बड़े लंबे लंबे दिखे, सो मैं उनका स्किप करी, शिवानी पलीदा पे गई। शिवानी पलीदा का देखिए उन्होंने मिनिमम से मिनिमम 9 क्वेश्चन दिए कुछ तो, एंड क्या रिटर्न नोट्स थे वो डाउनलोड कर लिए, पढ़ ली, सिंपल वही अटेंड करके आई मैं। इंशाल्लाह मैं पास हो जाती हूँ, आप लोग भी सब जने दुआ करिए कि मैं पास हो जाना। ओके, सो ये रहता है एंड एक्सप्लेनेशन कुछ भी होना ऑब्वियसली DSM से है, आप देख ले सकते हैं। शिवानी पलीदा भी आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, हाँ ये बोल सकते हैं कि मैं उन्हें एक क्वेश्चन कराते हैं। सो माइंड के आप लोगों को एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो आप जैसे कि DSM सर है उनका देख सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन कराते हैं। सो बस ये बोलना चाह रही हूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिर्फ इतने यूट्यूब पे इतने चैनल्स हैं, उन लोगों का नहीं जाके बस आप लोग इन तीनों में जो भी है फिगर आउट करिए, पढ़िए, एग्जाम्स अच्छे दीजिए। बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ कि मैं डिग्री स्टूडेंट्स के लिए कि डिग्री में फिर करेक्शंस नहीं होते, डिग्री में बैकलॉग्स आना कॉमन बात है बोलते, बट प्लीज़ बैकलॉग्स मत रख लीजिए, बुकलेट फुल करिए, आप कुछ भी करके बुकलेट फुल करिए। एंड हाँ 32 पासिंग मार्क्स है या सेट पेपर्स के लिए खाली 15 मार्क्स है बोले तो खाली उठ गए चले गए 2-3 आंसर लिख के आ गए पास हो जाते बोले, ऐसा नहीं रहता। आप लोगों को पूरा अटेम्प्ट करना है, टाइम रहता, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी फिल करना है, एंड तब आप लोग भरोसा रख सकते हैं हाँ मैं हो ही सकते पास, ठीक है ना। उतना लिखने के बाद में भी C या B+ ऐसे ग्रेड्स डाल देना होगा। सो ये भरोसा ना को रख लीजिए बैठो कि पासिंग मार्क्स का आता लिखे तो पासिंग आ जाते हैं, क्या मार्क्स वो लोग कट करते हैं, बुकलेट फिल करके आइए आप लोग। एंड शायद इसके बाद भी और बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ भी होंगी मैं, बट अभी के लिए बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ। एंड इफ़ आप लोगों को और कुछ भी मेरे से पूछना है सो मैं मेरे इंस्टाग्राम की ID में मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, आप लोग वहाँ पे DM करके उनको पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।